तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। दोस्तों मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। बजट 2023 में कुछ चेंजेस किए गए हैं जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो सबसे पहले तो जो आपका टैक्स रिबेट है उसका जो लिमिट है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपीस। पहले जो लिमिट था वो 5 लाख रुपीस था, लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम के लिए है। ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए वो लिमिट अभी भी 5 लाख रुपीस की है। दूसरी तरफ जो न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स हैं उसको भी रिड्यूस किए गए हैं, जो कि हम देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अवेलेबल होगा सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए न्यू टैक्स रेजिम में भी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं बजट 2023 में और इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। तो कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले हम इनकम टैक्स स्लैब रेट्स देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए क्या इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से सबसे पहले हम देखने वाले हैं तो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो वैसे के वैसे ही रखे गए हैं और इसमें आपको सारे डिडक्शन ऑप्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्लेम करने का फायदा भी मिलेगा ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ। अब अगर हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करें कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकी लिमिट्स जो है बढ़ा दी गई हैं। पहले जो है 6 कैटेगरीज थे जहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता था, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 कैटेगरीज रखी गई हैं। तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% का टैक्स लगेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपीस तक ही है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा 9 लाख से 12 लाख रुपीस तक 15% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 15 लाख तक 20% का टैक्स और 15 लाख की ऊपर की इनकम पे आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। तो जैसे कि हमने देखा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो स्लैब रेट्स हैं उसको चेंज किए गए हैं और अब आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स पे करते हो। इसके अलावा दोस्तों जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको बाय डिफॉल्ट अब कंसिडर किया जाएगा। पहले फाइनेंशियल ईयर्स में ओल्ड टैक्स रेजिम को बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता था। वैसे तो ओल्ड टैक्स रेजिम अभी भी अवेलेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए। ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो ये हम कैलकुलेशंस में भी देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। देखते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम का लेबल हमने डाला है। 4 लाख की इनकम से लेकर 20 लाख की सालाना इनकम तक आपका कितना इनकम टैक्स होगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा आपको अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके डालने वाले हैं। और इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपीज भी एज अ डिडक्शन क्लेम करने वाले हो। तो टोटल डिडक्शन आपका 2 लाख रुपीज का होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही सिनेरियोज में आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो हम देखने वाले हैं और आपका सेविंग्स कितना होगा वो भी हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आप कितना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे होस्ट किया है। तो हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalc-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए। आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 को सेलेक्ट करेंगे। 0 से लेके 60 इयर्स की अगर आपकी उम्र है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल ये है कि 4 लाख की इनकम पे आपका कितना इनकम टैक्स होता है, तो हम यहाँ पे 4 लाख की इनकम डालेंगे और फिर जैसे ही हमने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल किया ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स है, हम यहाँ पे 0 डाल देंगे और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी 0 का ही इनकम टैक्स है, डिडक्शन के बाद भी हमारा 0 का ही इनकम टैक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब 5 लाख की इनकम पे कितना इनकम टैक्स आएगा, यहाँ पे हम 5 लाख रुपीज का इनकम डाल देते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, वापस से 0 का इनकम टैक्स है, तो हम यहाँ पे 0 का जो इनकम टैक्स है वो डाल देते हैं। इसी तरीके से 6 लाख की इनकम पे देखते हैं कि कितना इनकम टैक्स है, तो यहाँ पे 0 का इनकम टैक्स आ रहा है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि है 23,400। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिडक्शन है 2 लाख रुपीज का है, हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 तो अप्लाई हो गया। सेक्शन 80C में हम 1,50,000 रुपीज का जो डिडक्शन है उसको क्लेम करने वाले हैं और इसकी मदद से हमारा जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल इनकम जो है 6 लाख रुपीज था माइनस 2 लाख का डिडक्शन यानी कि 4 लाख रुपीज का हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाता है, जिसपे हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक अगर हमारी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे है, लेकिन वो लिमिट अब 7 लाख की हो गई जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो 7 लाख की इनकम पे आपका कितना इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे हम 7 लाख रुपीज डालेंगे। सेक्शन 80C को क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ पे वापस से 0 है क्योंकि आपका टैक्स रिबेट जो है मदद करता है कि 7 लाख की इनकम तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करना न पड़े न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, इसलिए 0 आ गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना होगा, तो यहाँ पे सेक्शन 80C में हम 1,50,000 डाल देते हैं, तो वापस से ये वाला 0 का अमाउंट है, तो हम यहाँ पे 0 का अमाउंट डाल देते हैं। अब 8 लाख की इनकम पे आपको कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करना ही होगा, तो देखते हैं कि कितना टैक्स होगा। सेक्शन 80C को क्लियर कर दिया, 31,200 का टैक्स आपका आता है 8 लाख की इनकम पे, तो हम यहाँ पे ये वाला अमाउंट डाल देंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ कितना आप पे करोगे, यहाँ पे हमें 1,50,000 रुपीज का सेक्शन 80C का जो लिमिट है वो मेंशन करना पड़ेगा। 33,800 का आपका टैक्स होता है, तो यहाँ पे हमने ये वाला जो अमाउंट है उसको भी पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये जो बाकी के इनकम्स है उसके लिए भी मैं जल्दी से न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कितना होता है वो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी के जो इनकम्स है उस पे भी मैंने जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना होता है वो हमने फिल कर दिए हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑफ ₹50,000 वही सिर्फ एप्लीकेबल होगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमने एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख लिया है सेक्शन 80C के तहत, जिसकी मदद से आपका टोटल डिडक्शन हो जाता है 2 लाख रुपीज इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके खुद के और डिडक्शंस हो सकते हैं, तो आप वो डिडक्शंस भी इंक्लूड करके आपका कितना इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सेविंग्स का भी जो फॉर्मूला है वो डाल देते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स हो रहा है, यहाँ पे हम उस चीज को लेंगे और माइनस करेंगे यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स। तो यहाँ पे हमारा सेविंग्स बताएगा कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से हम कितना सेव कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 8 लाख की इनकम से आपकी शुरुआत होती है इनकम टैक्स पे करने की न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, क्योंकि 7.5 लाख की आपकी टैक्सेबल इनकम होगी और उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। 7.5 लाख की अगर आपकी एग्जैक्ट इनकम होती है
तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो हो जाएगा 7 लाख रुपीज, जिसके हिसाब से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हो तो आपको एडिशनल और 1.5 लाख रुपीज डालने होंगे ताकि आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख पहुंच जाए 7 लाख रुपए से, और उसकी मदद से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आपकी 8 लाख की इनकम है और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाते हो तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2600 रुपीज सेव होने वाला है इस सिनेरियो में, अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, कंपेयर टू अगर आप 1.5 लाख रुपीज का डिडक्शन करते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा 9 लाख की इनकम पे आपका 13,000 का सेविंग्स होता है, 10 लाख की इनकम पे 20,800 का सेविंग्स, 11 लाख की इनकम पे 26,000 रुपीज का सेविंग्स। इसके अलावा 20 लाख की इनकम अगर आप देखो तो आपका अप्रोक्सीमेटली 70,200 रुपीज का सेविंग्स हो जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ आपका जो इनकम टैक्स है उसको पे करोगे, कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, भले ही अगर आपने एडिशनल डिडक्शन किया है ऑफ 1.5 लाख रुपीज। अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ सेक्शन 80C को कंसिडर किया है। आप होम लोन इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24 में, जिसका लिमिट है 2 लाख रुपीज का। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में सेक्शन 80CCD 1B में 50,000 रुपीज का अमाउंट क्लेम करने का मौका मिल सकता है आपको। सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है आप वो भी क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी के सेक्शंस हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो आप अपने डिडक्शंस यहाँ पे डालकर चेक कीजिएगा कि आपके इनकम और डिडक्शंस पे आपको कितना इनकम टैक्स आ रहा है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली जिस रेजिम के हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आप उसके हिसाब से इनकम टैक्स पे कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि अब तक तो आपको आइडिया आ गया होगा कि जो न्यू टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया गया है और चेंजेस किए गए हैं स्लैब रेट्स में, वो आपको कम इनकम टैक्स पे करने का मौका दे रहे हैं अगर आप कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं उठा रहे हो। इसके अलावा दोस्तों ये कैलकुलेटर का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप अपना जो इनकम है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने QR कोड भी दिया है ताकि आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि आपने देखा ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये टैक्स स्लैब रेट्स को चेंज किए गए हैं, जो न्यू टैक्स रेजिम है अब उसमें आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ज्यादा चांसेस है कि अगर आप डिडक्शंस को क्लेम करते हो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करते हो, फिर भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से उतना इनकम टैक्स कम नहीं कर पाओगे जितना आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि सेक्शन 80C का मैक्सिमम बेनिफिट लेता है, सेक्शन 24 यानी कि होम लोन इंटरेस्ट को भी क्लेम करता है, इसके अलावा सेक्शन 80D है और भी कई सारे सेक्शंस हैं जिनमें आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाते हो, तो आपको ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम किसमें आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको जो टैक्स रेजिम है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि उनका कितना इनकम टैक्स होगा उनके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।